आप सभी को 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मैं हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। मैं आप सभी के उत्तम स्वास्थ्य आरोग्य जीवन की कामना भी करता हूं। जैसा मेरे पूर्व माननीय मंत्री जी ने बताया, इस वर्ष मानवता के लिए योग थीम पर पूरे देश में और मैं कहूं कि विश्व में योग दिवस मनाया जा रहा है और हम सबके सम्माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 75 आइकॉनिक स्थानों पर योग का आयोजन हो रहा है। वैसे तो पंचायतों से लेकर के मुझे लगता है कि हर विद्यालय में अनेक स्थानों पर योग हो रहा है, लेकिन आज़ादी के अमृत काल में आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर 75 आइकॉनिक स्थानों को भारत सरकार ने चिन्हित किया और हमारे लिए खुशी की बात यह है कि उसमें 25% हिस्सा हमारा है। माने 3 आइकॉनिक स्थान जम्मू कश्मीर के हैं। आज हम सब यहाँ इकट्ठे हैं डल के किनारे, ये पहला स्थान है, दूसरा मारतंड मंदिर है और तीसरा जम्मू में सुचेतगढ़ है। देश की सांस्कृतिक और सामाजिक विरासत डल झील भी आज इस ऐतिहासिक क्षण की साक्षी बन रही है। भारतवर्ष की प्रचुर सांस्कृतिक पूंजी में योग का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। मित्रों, योग सिर्फ किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ भारत की यह सांस्कृतिक पूंजी संपूर्ण विश्व एवं मानवता का कल्याण कर रही है। योग का अर्थ है एकता, एकजुटता, यानी मन को शरीर से जोड़ना, इंसान को स्वास्थ्य से जोड़ना। योग के माध्यम से पूरे ब्रह्मांड को शांति, सद्भाव एवं परस्पर प्रेम का संदेश दिया जा रहा है और लोगों के निरोग जीवन का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। स्वस्थ जीवन के लिए योग ने 2 महत्वपूर्ण सूत्र दिए, अब यानी वर्तमान एवं अनुशासन, नाउ एंड डिसिप्लिन। अथ योगानुशासनम, अर्थात अब योग का अनुशासन, नाउ द डिसिप्लिन ऑफ योगा। ये महर्षि पतंजलि ने अब नाउ शब्द से योग की शुरुआत की थी, यानी भूत और भविष्य को जोड़कर सिर्फ वर्तमान में जीना, यही वो क्षण है। देयर इज नो पास्ट एंड देयर इज नो फ्यूचर, यू आर हियर एंड नाउ। और दूसरा सूत्र है अनुशासन। इसका अर्थ जो मैं समझ पाता हूँ वह है अपने भीतर एक व्यवस्था बनाना, और वह व्यवस्था चित्त की शांति से ही बनती है। पतंजलि को इसलिए अपने दौर का सबसे बड़ा वैज्ञानिक और डॉक्टर भी कहा जाता था। उन्होंने योग को जो अर्थ दिया है उसका एक ही मतलब है, हमारे अंदर एक हार्मनी, एक समन्वय का होना अति आवश्यक है, एक केंद्र का होना आवश्यक है, ताकि हम मन और शरीर के बीच संतुलन स्थापित कर सकें। प्राचीन ग्रंथों में योग के सूत्र की व्याख्या करते हुए अनेक विद्वानों ने कहा है कि भूत और भविष्य में जीने वाला व्यक्ति अंदर से एक भीड़ होता है। वह बाहर तो एक दिखाई पड़ता है, लेकिन उसके अंदर एक पूरा चैओस होता है। यू आर नॉट वन, यू आर ए क्राउड। और पतंजलि इंसान को वर्तमान में तथा स्वयं के केंद्र में जीने की सलाह देते हैं, तभी योग की शुरुआत हो सकती है। जिस दिन देश में हार्मनी से जीने लगते हैं हम सब, उसी दिन जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आता है। और ये बदलाव है स्वयं की शक्तियों को समझने का, अनुभव करने का। और इस ताकत को यदि हमने प्राप्त किया तो मुझे लगता है कि एक सुखमय जीवन हम जी पाएंगे। इसलिए योग में हम जितने भी आसन करते हैं, वास्तविकता में वह सिर्फ शरीर से ही संबंधित नहीं है, सिर्फ
वो कसरत नहीं है, बल्कि वो हमारे वर्तमान में होने की क्षमता को दर्शाती है। पतंजलि ने लिखा है कि अगर आप शांत भाव से शरीर को बिना हिलाए एक ही अवस्था में 1 घंटे बैठ सकते हैं तो आपके स्वस्थ शरीर और मन का विकास होना शुरू हो जाता है। लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि सबसे पहले हम हार्मनी में हों, हम समन्वय में हों। जब हम स्वयं हार्मनी में होंगे तभी सामुदायिक स्वास्थ्य की चिंता कर सकेंगे। और इसलिए योग का विशेष बल इस बात पर है कि प्रत्येक व्यक्ति की स्वास्थ्य की रक्षा करके कम्युनिटी को स्वस्थ बनाया जाए, कम्युनिटी के स्वास्थ्य की चिंता की जाए। अभी मेरे पूर्व मुख्य सचिव डॉक्टर मेहता ने आपको बताया, कोरोना महामारी की दूसरी लहर में जब पूरी मानवता स्वास्थ्य की समस्या से जूझ रही थी, तब एशिया तथा पश्चिम के देशों के डॉक्टरों और नर्सों ने योग के सहारे लोगों के श्वसन तंत्र को मजबूत बनाने की पहल की। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के पब्लिक हेल्थ रिसर्च विभाग में तो बाकायदा रिकमेंडेशन जारी करके लोगों से योग करने की अपील की थी। डॉक्टर्स, रिसर्चर्स सबने एक स्वर से कहा कि योग से शरीर में ऑक्सीजन का फ्लो अच्छा बनाया जा सकता है और अनेक आसनों से संजीवनी की तरह प्रत्येक व्यक्ति को स्वस्थ और सुखी रहने के संकल्प को पूरा किया जा सकता है। कोरोना महामारी के इस भीषण दौर में इस धारणा को पूरे विश्व में मजबूती मिली। पहली बार न सिर्फ स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ी, लेकिन लोग शरीर के हीलिंग पावर के प्रति सचेत हुए तथा इसके सकारात्मक प्रभावों के चलते योग आज एक जन आंदोलन बनता जा रहा है। मानवता के लिए योग, ये थीम सभी डॉक्टर्स एवं नर्सेस की तपस्या, जन जन के प्रयास और हमारे योग गुरुओं के संघर्ष की एक समर्पित कहानी है। कोरोना महामारी के दौरान जितने भी हेल्थ एक्सपर्ट्स या स्टेट हेड महामारी से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने की चर्चा कर रहे थे, उसमें योग की चर्चा अवश्य होती थी। उपचार से ज़्यादा रोकथाम के उपायों पर लंबे विचार मंथन आयोजित किए गए हैं और वर्तमान में युवाओं के लिए योग रोजगार का भी एक नया साधन बन गया है। महाकवि भर्तृहरि ने लिखा है कि लगातार योग का अभ्यास करने से अच्छे गुण सगे संबंधियों जैसे हो जाते हैं। योग करने से साहस पैदा होता है, क्षमा का भाव उत्पन्न होता है और मानसिक शांति अस्थायी रूप से हमारी मित्र बन जाती है। बिना प्रीमियम के कोई भी स्वास्थ्य बीमा काम नहीं करता, लेकिन योग ये 0 बजट में हेल्थ केयर का पूरा भरोसा देता है। आज की दौड़ भाग भरी जिंदगी में बहुत आवश्यक है कि हम अपने मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान गंभीरता से रखें, क्योंकि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी पूंजी है किसी भी व्यक्ति की। आज जब शारीरिक श्रम लोगों की जीवन शैली से दूर होता जा रहा है, ज़्यादातर समय हम ऑफिस में या अपने गैजेट्स के सामने गुजार रहे हैं, जरूरी है कि शरीर को ऐसी क्रियाओं से जोड़ा जाए जिससे हमारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों बेहतर रहे, और योग इसके लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। आयुष विभाग ने लगभग हर जिले में जन जन के लिए योग की सुविधा प्रदान करने का काम आज जम्मू कश्मीर में भी किया है। योग के ट्रेनर्स भी आज उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मैं आग्रह करना चाहूँगा कि सभी स्थानीय नागरिक इन सेवाओं का पूर्ण लाभ उठाकर योग को अपने जीवन में अपनावें। योग आपके लिए स्वास्थ्य सुरक्षा का सबसे बड़ा कवच है। कई सारे आसन, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, अनुलोम विलोम शरीर की शारीरिक क्षमता को बढ़ाते हैं और शरीर तथा मन दोनों को स्वस्थ रखते हैं। आज योग पूरे विश्व को एक सूत्र में जोड़ने का काम कर रहा है। देश में जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारी प्राचीन सांस्कृतिक विरासत एक दूसरे से योग के माध्यम से आज जुड़ रही है। इसलिए आज जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी मैसूर से योग कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे,
तब गार्जियन योग रिंग यानी एक सूर्य एक पृथ्वी की अवधारणा का भी उत्सव मनाया जाएगा तथा भारतवर्ष ने के वसुधैव कुटुंबकम के संदेश को विश्व भर में पहुंचाया जाएगा। पूर्व से पश्चिम तक सभी देशों के लोग सूर्य नमस्कार तथा सूर्य नमस्कार की भारतीय परंपरा का उल्लास मनाते हुए योग के साथ सूर्य का स्वागत करेंगे। आइए प्रकृति के साथ एकता के इस मजबूत शक्ति योग को अपनाकर बीमारियों को हम दूर रखें और लोगों को एक दूसरे के नजदीक लावें। सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, यही बात कहते हुए आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए मैं अपनी बात यहीं पूरी करता हूँ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।